श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। तम तम झम झम दीम दीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमरते भगति श्रीमती पवित्रता चतुष्कोण सुधार चतुष्गति निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम मं शम शम तम तम पम पम झं झं धीं धीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं मम पापं सर्व मुनियारिका श्रावण चतुर्थ संघर्ष शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मम पापं खंडे खंडे जय जय द द पच पच पचे पचे ओम नमो रंजान जीं शीं हम सम जम वपः क्षां शीं शुं श्रीं शं शं शा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं रं रं ब्रा द्रां द्रीं द्रावय द्राय नमरते भगवते श्रीमते ठा ठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम वृषभादय वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम दे अस्माकं यमत सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यमत सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महाविष्णवे चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते प्रक्षिणा से सुदोष कलमशा दिव्य मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परक्षोध विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रा अस्यावशा नमः। अस्माकं सर्वशेखानां शांतिदार देखने वाले करने वाला भक्तजनानां मुनि आरिका सर्वशा मम सर्व विघ्न शांतिं तुष्टिं तुष्टिं गुरु शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय दंड पद्मावती सहित छमलर्यं स्मां स्मै स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीराय परकरमाय से अस्माकं सर्वशेखानां शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि आरिका श्रावक शाविद चतुर्थ संघर्ष पदम चंद्र चंदादेवी अमिता ऋतु पंकज दीपिका अनया भाव्या सिद्धा श्री सिद्धा श्री हरम शोगानी सवाई माधुपुर सुज्ञान कमलादेवी अविनाश नीतू सुमित सोनिया अवनी अक्षा हर्षा नवदा बाकलीवाला टोक सपरिवार पदम सेठी मुंबई मधुवन सपरिवार शेखनंद शांतताम सुनील बॉबी विनय पाटनी डिमापुर सपरिवार उमरा देवी धनेश प्रतीक हिताता पाटनी डिमापुर सप्रीति जितेंद्र शोगानी सपरिवार शेखनंद शांतताम पवन कुमार शुभम रेणी बरजात्या वर्षा प्रियंका कासिलेवाल हावड़ा सपरिवार रमेश चंद्र आशीष अंकित ज्योति राणा कलकत्ता धुलियान सपरिवार सुरेश चंद्र सरोज देवी रजनी रेखा मुलमुल निधि निक्की पाटनी कोठारी भिलवाड़ा सपरिवार अस्माकं सर्व प्रदीप शाकांश दीपा मोनिका नीलम सर्व भारतीय सर्व सदीर्घ कमल टंग्या सर्विघ्न शांत जुहिया सर्विघ्न शांत्यताम जगदीश मधु सर्विघ्न शांत रंजना गुलाब चंद्र सर्विघ्न शांत्यताम सर्व आयुष सर्विघ्न राजकमल सर्विघ्न शांत्यताम सर्व जीतो राजेंद्र परिवार संतोष हेमा सर्विघ्न शांत्यताम सर्व कार्य सिद्धताम शांति कुमार सर्विघ्न शांत हीरो आनंद सर्विघ्न शांत सरिता सल्ला सर्विघ्न कुसुम किरण सर्विघ्न शांत्यताम राकेश बबी यश पूर्वी सर्विघ्न शांत्यताम सरिता दिलीप सर्विघ्न शांत्यताम सुरेश सुशीला संगीता सर्विघ्न शांत्यताम सपना ज्ञानेश सर्विघ्न शांत्यताम सर्विघ्न निवारताम अस्माकं सर्व शेखानां मम सर्व शांतित्व योगाश्रम थाने संभव सागरश्च सर्व विघ्न शांत्यता मुकेश निकुंजल के सुमेश परिवार श्रीघ्न शांत्यता रेणुका परिवार श्रीघ्न शांत्यताम सर्व कार्य सिद्धितम अस्माकं सर्व शेखानां मम सर्व योगाश्रम थाने शाकिनी आदि भयोषण गुरु गुरु आत्मविद्या
रक्ष परिविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं जीं श्रीं हम शरणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नम जानमलेशवशावनं नम जनान वैजनान परमजनान सवैजनान अनन्तजनान कोडबिजन बीजबिजनं नम पादान शरणं नम समिन सदानं स्वयंदान पतेवदान भयवदान उजुमदिनं नम विलमदिनं माबिण दशमन स्वदेशमन मठं मानिमितु कुशलानं नम वेडिपतान नम विजान नम चानन आपण समन नम आगासगमन नम आश्वीसांडि ट्यूसानुगतवान् तत्तत्तवान् मातवान् गोतवानं नम गौर गुणान गौर परिक्रमण गुरुगुण ममेणम नम आम सेपतान खेलो सेपतान जलो सेपतान विटो सेपतान सवे सेपतान नमन बलिनो से बलिनम काय बलिनम खीर सविन शपि शवणम नम मौर शवणम ममेण सविनम अक्षर मानसान वडमान ससिद्ध दनानम नमो भयोद महदि महावीर वडमान बुद्धिऋषिणम राम ह्रीं रूम राम राश्या उषा प्रतिचक्रे फटि चक्राय झ्रम झ्रम नम स्वचंद्र प्रकाश ममताय सर्विघ्न शांत्यताम सुशीला अनुराधा सर्विघ्न शांत्यताम इनके जैन नरेंद्र आकांक्षा रेखा सर्विघ्न शांत्यताम सर्व कार्य सिद्ध्यताम अस्माकं सर्वशेकानां बिना छिंदवाड़ा परिवार श्रीघ्न शांतताम ओम राम ह्रीं रूम सोम ह्रीं रहीं रवम रा श्यवशा श्यवश समय दर्शन ज्ञान चतुर्भ ह्रीं नम सदा सा ललिता संतोष श्रीघ्न पुष्पा शेट्टी सर्विघ्न शांतताम सर्वकाश ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिदाता जगत शांतिकर अस्माकं सर्विघ्न शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चतुस्थितंग जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं रूमाचार्य सुषमज बालाचार्य मुनिमुख समय सागर महाराज समस्त साधु संकीर्तन चरण में बारम्बार नमस्कारो जल बिलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। चलते हमारा प्रकरण चल रहा है मिथ्यात्व के दो भेद, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी के आचार्य कहते हैं कि आश्रव का कारण क्या है, तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने बताया है केवली के ऊपर, श्रुत के ऊपर, धर्म के ऊपर, देव के ऊपर, ये संघ के ऊपर जो अवर्णवाद लगाते हैं उससे दर्शन मोहनी का आश्रव का कारण बनता है। आज मिथ्यात्व के कारण वशीभूत होकर के हमारे जो केवली होते हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर लिया, 18 प्रकार के दोषों से रहित हो गए, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है और जिनका हित का उपदेश होता है, हितोपदेशी सर्वज्ञ, ऐसे जो केवली हैं उनके ऊपर भी अवर्णवाद माने दोष लगाना, उनके अंदर दोष नहीं होते हुए भी दोष लगाना, मिथ्या दृष्टि का यही काम रहता है। जो दोषी नहीं है फिर भी उसको दोष दे करके उसका अलग अलग तरह से अवर्णवाद लगा देता है। आज भी मिथ्यात्व के कारण कई लोग केवली को आहार बताते, कवला आहार होता है, केवली भगवान हमारे जैसे ग्रास का आहार करते हैं, ये अवर्णवाद है। केवली रोगी होते हैं, केवली को उपसर्ग होता है और मल्लीनाथ भगवान को स्त्री, मल्लीनाथ स्त्री बताया, तो ये सब केवली के ऊपर अवर्णवाद माने दोषारोपण करना, उससे हमें दर्शन मोहनी का आश्रव का कारण बनता है। इसलिए केवली के ऊपर, केवली हमारे 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर लिया, केवली जो भगवान बन गए उनके ऊपर कोई उपसर्ग हो ही नहीं सकता है। जब वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, मुनि बनते हैं, तपस्या करते हैं, उस समय उपसर्ग आता है। पर जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके बाद उनको उपसर्ग नहीं होता है, फिर भी लोग कहते हैं कि उनको उपसर्ग होता है, उनको रोग होता है। जब शरीर ऐसा परम औदारिक शरीर हो गया जहाँ हड्डी कुंद रक्त मांस होता है, वहाँ पर रोग की बात होती है। यहाँ हमारे शरीर में रोग हो सकता है पर केवली भगवान के शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता है। उनका शरीर का नाम ही परम औदारिक शरीर है। इसलिए ऐसा दोषारोपण करना और दर्शन मोहनी का आश्रव बंद करना, ये मिथ्यात्व का, घोर मिथ्यात्व का कारण है। और आचार्य ने कहा, श्रुत हमारे जो तीर्थंकरों की देशना निकली है, जिनके मुख से निकली है अनेक श्रीचांत की वाणी, उसको कहते हैं जिनवाणी। ऐसे जिनवाणी के ऊपर, श्रुत के ऊपर दोषारोपण करना कि आचार्य तो छद्मस थे, उन्होंने ऐसे ही लिख दिया होगा, वो अज्ञानी थे, ऐसे भी लोग बोलने वाले आज पंचम काल में हैं।